काटा लगा गार्ड की नाम से मशहूर हुई शेफाली जारीवाला की सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ ने सबको शॉक कर दिया है। कई सारे सवाल खड़े कर दिए, स्पेशली आज की यूथ के लिए। जानते हैं आज की वीडियो में। पुनीत राजकुमार, के राजू श्रीवास्तव, राज कौशल सभी अपेरेंटली हेल्दी थे, फिट दिखते थे, डाइट कॉन्शियस भी थे, फिर भी एक ही रीजन, कार्डियक अरेस्ट। और एक नाम है इस लिस्ट में, एक ऐसा इंसान जो शेफाली का भी क्लोज था, सुपर हेल्थ कॉन्शियस था, फिर भी इसी तरह सिर्फ 40 की एज में चला गया। आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे शेफाली की मौत के पीछे क्या वजह हो सकता है, क्यों आज की यंग जनरेशन सेलेब्स और आम लोग भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से इतनी अर्ली एज में जा रहे हैं, असली कल्प्रिट क्या है और इसे बचने का रास्ता क्या है। सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते और पिछले 12 साल से भी ज्यादा इमरजेंसी रूम्स और आईसीयू में हजारों पेशेंट को देखने के बाद इस हेल्थ क्राइसिस को शायद गहराई से समझ पा रहा हूं, और इसीलिए इन सब को इग्नोर करना मतलब अपनी जिंदगी से खेलना। 27 जून फ्राइडे रात 11:15 बजे उनके हस्बैंड पराग तेगी उनको लेके गए वेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंधेरी, और डॉक्टर्स ने वहां डिक्लेयर किया डेड ऑन अराइवल। अभी तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई नहीं है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सडन कार्डियक अरेस्ट डेथ का रीजन हो सकता है। पर सवाल ये उठता है, क्यों हुआ? शेफाली तो हेल्दी थी, फिट थी, कोई नोन हार्ट डिजीज भी नहीं थी। उनका इंस्टा पे कुछ दिन पहले का फोटो देखो, स्लिम, एनर्जेटिक, एक प्रॉपर डीवा लग रही थी। तो फिर ये सडन हार्ट अटैक कैसे? इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में कोई फाउल प्ले भी नहीं मिला। शेफाली की कहानी अकेली नहीं है। आजकल ये पैटर्न सिर्फ सेलेब्स में नहीं, आम लोगों में भी दिख रहा है। एक टाइम था जब हम सोचते थे हार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ उनको हो सकता है जो ज्यादा अल्कोहल या स्मोक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड्स खाते रहते हैं, ओबेस होते हैं, या डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी डिजीज जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये बातें आज भी वही रूप से वैलिड है और लागू भी है। लेकिन आजकल तो फिट दिखने वाले लोग भी गिर रहे हैं। जिम जाने वाले, बॉडी बिल्डर्स, ग्लोइंग इन्फ्लुएंसर्स सब कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। कुछ अनदेखा रीजंस है जो ना तो कोई टेस्ट में आते हैं, ऊपर से चुपके से साइलेंट किलर बन जाते हैं। स्ट्रेस, हर दिन का स्ट्रेस, ऑफिस का, घर का, लाइफ का, पैसों का, हर चीज का एक रैट रेस बन चुकी है। लग्जरी है, लेकिन असली सुकून गायब हो गया है। बिजनेस टुडे की एक रिसेंट आर्टिकल में सुंदर पिचाई और इस्कॉन मॉन्क गौरंग दास के बीच एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दिखाया गया। गौरंग दास ने बोला, मैं भी आईआईटी में सुंदर पिचाई के बैच का था, सालों बाद हम मिले तो पिचाई ने कहा, तुम तो मुझसे यंग लगते हो। मैंने कहा, तुम गूगल हैंडल करते हो, स्ट्रेस क्रिएट करता है, मैं भगवान को हैंडल करता हूँ, स्ट्रेस रिलीज करता है। आप लोग समझ रहे हो ना? फिर आता है ओवर द काउंटर मेडिसिन का मिसयूज, हार्मोनल थेरेपीज स्पेशली एंटी एजिंग के लिए, स्टेरॉइड्स यूज अमंग बॉडी बिल्डर्स एंड जिम लवर्स, और फिर डाइट का टोटल कंफ्यूजन। क्या खाए, क्यों खाए, कैसे खाए, किसी को बेसिक भी नहीं पता। आज की लाइफ इतनी फास्ट और मैकेनिकल हो चुकी है कि घर का सिंपल खाना तो लोग भूल ही गए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स, रेस्टोरेंट फूड ही लाइफ बन गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बिगड़ चुकी है। आजकल कई महिलाएं इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे डेंजरस इश्यूज से जूझ रही है। शेफाली अपनी दूसरी शादी के बाद भी लगभग 14 साल हो चुकी थी, उन लोगों का कोई किड्स भी नहीं था। स्लीप साइकिल टोटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, बिंज वाचिंग, डोपामिन एडिक्शन, मोबाइल और सोशल मीडिया एडिक्शन, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई स्क्रीन के गुलाम बन चुके हैं, और ये सब मिलके एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। बॉडी को अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन बाहर से लगता है सब कुछ नॉर्मल है। आप जानते हो, हार्ट एक पंप मशीन है जो बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। लेकिन हम जो अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस, गलत हैबिट्स या बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सब साइलेंटली हार्ट को थका देते हैं, उसकी मसल को वीक कर देते हैं, बिना किसी वार्निंग के भी। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अर्ली स्टेजेस में हार्ट हर वक्त कुछ सिग्नल नहीं देता। टेस्ट करा लो, ब्लड रिपोर्ट्स करा लो, सब कुछ नॉर्मल दिखाता है, लेकिन एक दिन वो थक जाता है और बस बीट करना बंद कर देता है। छोटी छोटी खून की नालियां जो हार्ट को एनर्जी कांस्टेंट सप्लाई करती है, वो ब्लॉकेज होने लगती है, और जब एक दिन अनजाने में स्ट्रेस इतनी बढ़ जाते हैं तो वो झेल नहीं पाते और फिर गेम ओवर। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाती है। शेफाली जारीवाला की डेथ के पीछे भी कई पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है।
काफी दिनों से उन्हें एपिलेप्सी जैसा एक न्यूरोलॉजिकल इशू था और अब बात हो रही है कि वो एंटी एजिंग मेडिसिन या कोई बॉडी या फिर मेटाबॉलिज्म मॉडिफाइंग ड्रग्स का क्रोनिक यूज कर रही थी जो उनके हार्ट पे अनसीन स्ट्रेस डाल रहा हो। ये सिर्फ एक गॉसिप या ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक सबक है, एक वार्निंग है। जिंदगी को सही तरीके से जीना सीखना होगा हमें, वरना ये छोटी छोटी गलतियां हमें महंगा पड़ सकती है। अगर आप चाहते हो कि इन सब साइलेंट किलर से बचने की प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिटेल्स में आपको बताओ तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक और क्लोज इंसान थे शेफाली के लाइफ में, सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 के दौरान दोनों काफी न्यूज में थे, लेकिन सिद्धार्थ भी कुछ साल पहले एकदम से अचानक चले गए। ये वीडियो जरूर देखिए। रीसेंट रिपोर्ट्स कह रहे हैं आज के टाइम में कार्डियक रिलेटेड डेथ सिर्फ मैन में नहीं, महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा हो रही है। शेफाली के घर से ग्लूटाथायन नाम की एक मेडिसिन मिला है और भी सारी मेडिसिन थे। तो सवाल ये है, क्या ये मेडिसिन सच में जानलेवा हो सकता है? क्या ये एंटी एजिंग का क्रेज हमें टाइम से पहले खत्म कर रहा है? अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे डिटेल रिसर्च बेस्ड वीडियो लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।